क्या आप भी बस वही आलू दम पकौड़ी व्रत में खा खा के बोर हो चुके हैं ना? तो आज बिल्कुल ही स्पेशल थाली मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही झटपट से बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट पूरी थाली A1 बन के तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ तैयारी कर ली है फ्रेंड्स। यहाँ पे आलू को बॉयल कर लिया है, मखाना, बादाम और साबूदाने को भिंगा कर ले लिया है फुलाकर, और यहाँ पे देसी कोकोनट ले लिया है और सिंगाड़े का आटा। बस इतना ही आपको चाहिए। अब यहाँ पे हम गैस के फ्लेम पे आ जाते हैं। गैस के फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, क्योंकि हम ये व्रत का सामान बना रहे हैं, तो व्रत की चीज़ें हम जब खाने वाली बनाते हैं तो वो घी में या रिफाइन ऑयल में बनाते हैं। सरसों का तेल हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जैसे ही हमारे बादाम चटकने लगे ना, ये जैसे बीच में से फट जाते हैं क्रैक, तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि हमारे बादाम अच्छे से भुन चुके हैं। अब उसी घी में हम वापस से डाल देंगे ये कुछ मखाने, जिसे हम अच्छे से क्रंची होने तक इसे भूनेंगे। तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी है हल्के से। ऐसे तो हमेशा या फ्रेंड्स व्रत में बस वही आलू और वही मतलब कि आलू चप खिचड़ी खा खा के बोर हो गए ना, तो आप इसे पूरी थाली को ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बनती है। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डाल के वापस से अब इसे जो कोकोनट हमारा देसी कोकोनट था, इसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं, आपको आसानी से जनरल स्टोर के दुकान किराने पे मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपको पितरपक्ष वाली मातृ नवमी की थाली शेयर की थी। अब नवरात्रि आने वाली है। जैसे ही पितरपक्ष खत्म होता है उसके दूसरे दिन नवरात्रि आ जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि जो 9 दिन के पूरे व्रत रहते हैं ना, वो सोच में पड़ जाते हैं कि पूरे दिन हम क्या बनाएं 9 दिन में। तो आप ये सब ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ्रेंड्स उसी नारियल के बुरादा में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच चीनी, और अब यहाँ पे हम डाल देंगे दूध। तो दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फिर नॉर्मल दूध होना चाहिए, मतलब खौला होना चाहिए, चाहे पैकेट का हो, चाहे गाय, चाहे भैंस, किसी का भी दूध हो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा कप आपको दूध का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है और ना ही पानी का यूज करना है। दूध के साथ हम इस तरीके से नारियल के बुरादे को भूनेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये जो चीनी हमने डाला रखा था ना, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। फटाफट से ये भून के तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छे से भून चुका है। बहुत ज़्यादा आपको गोल्डन कलर नहीं ला देना है, बहुत ही धीमी आंच पे आपको करना है। हाथों में आप हल्का से इस तरीके से लेकर देखेंगे ना, तो इसकी बाइंडिंग होगी। अब यहाँ पे मैंने इलायची है, जो हरी वाली इलायची आती है ना फ्रेंड्स, उसे ले लिया है। तो यहाँ पे इलायची को मैंने कूट कर या पीस कर नहीं डाला है, बस उसके जो खोल के उसके दाने अलग करके डाल दिए हैं। तो कभी कभी लड्डू हम वगैरह खाते हैं ना, मिठाई, तो उसमें जो खड़ी खड़ी इलायची आती है ना, तो वो थोड़ी सी अच्छी लगती है, मुँह में जाती है। तो वैसे आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो उसे पीस के भी दरदरी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खड़ी इलायची ही डाली है। इस तरीके से डालने के बाद अब चलिए बारी आती है हमारे लड्डुओं को बांधने की। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो हर बार नवरात्रि में आप यही 9 दिन बनाकर खाना चाहेंगे। इतनी ज़्यादा मतलब आपको भूख भी नहीं लगने वाली है। पूरी थाली आप एक थाली खा लेंगे ना पूरी वाली, तो लगेगा कि हाँ पूरा दिन पेट भरा भरा है, अगर आपको लगेगा, और कुछ अलग भी लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लेंगे ड्राई, मतलब ये मैंने थोड़ा सा उसे बचा लिया था। अब इसे हल्का सा कोट कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि ये बिल्कुल फ्रेंड्स लगे कि हाँ नारियल के ही लड्डू हैं। ऊपर से थोड़े चिपक जाएंगे तो ये ड्राई भी हो जाएंगे और देखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल प्लेन रखना है, बहुत ज़्यादा। देखिए, आप कोई भी टिटिम्मा नहीं है इसमें, चाशनी मावा कुछ भी आपकी ज़रूरत नहीं कि चाशनी बनाओ, मावा लाओ, झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। अब एक यहाँ पे मिक्सर का जार लिया है, यहाँ पे 2 से 3 इंच अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च और थोड़ा खूब सारा हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच जीरा और कम से कम 5 से 6 काली वाली मिर्च, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। जो मैंने बॉयल आलू रखा था ना, कुछ आलू को मैंने यहाँ पे बड़े का साइज़ में काटा है, एक आलू को बारीक, और 2-3 आलू हम खड़ाई रख लेंगे। अब यहाँ पे जो साबुदाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने महीन वाला साबुदाना लिया है, आप चाहें तो मोटे वाले साबुदाने का भी यूज कर सकते हैं। अब जो मैंने खड़े आलू बताया था ना, कि जो हमने खड़े आलू लिए ना, उस आलू को यहाँ पर हम फोड़ के अच्छे से साबुदाने में मिक्स करेंगे। और यहाँ पर सिंगाड़े का आटे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोटू के भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी आलू साबुदाने में यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच आटे डालिए, जीरा साबुत और सीधा नमक, और यहाँ पे जो ग्रीन वाली चटनी हमने मसाला बना के तैयार किया था, उस मसाले को आधा चम्मच यहाँ पे डाल देना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस तरीके से हाथों से आप दबा दबा के ही मिक्स करिएगा। इससे दबाने से क्या होगा कि सारे आलू भी फूट जाएंगे और साबुदाने आटे जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएंगे दोनों, और इसकी एक अच्छी से आटे का डो लग के तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे पूरे अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं 2 से 3 लोगों का ही थाली बना रही हूँ, क्योंकि सारे
बच्चे उच्चे तो नहीं रहते, लेकिन ये ऐसे थाली बनती है, इतनी अच्छी लगती है कि बच्चे भी आपसे लूट लूट कर खाएंगे, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। अगर वही व्रत में अक्सर हम क्या होता है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता, वही आलू दम, वही साबूदाने की खिचड़ी, वही मतलब खा खा के पकौड़ी बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार अलग थाली आपके साथ शेयर की जाए, जो बहुत ही जल्दी बनती भी है और फटाफट से। थोड़ा सा बस आपको मतलब सामान तैयार करने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। थोड़ा बहुत ही छोटे छोटे स्टेप हैं जिसे आप आराम से कर सकते हैं। घर में अगर 2-3 लोग हैं तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी मिलकर करेंगे तो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो यहाँ पे घर पे अपने अकेली हूँ। थोड़ा सा हाथों में मैंने घी लगा लिया। अब एक इस तरीके की चटनी वाली जो कटोरी होती है वो ले लेंगे। आराम से सभी के घर में ये वाली कटोरी होती है, चटनी वाली जो छोटी वाली साइज़ की, या भगवान जी को आप जिसमें भोग लगाते हो ना वो कटोरी भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस कटोरी को इसमें डाल के इस तरीके से इसको कवर कोटिंग कर देंगे, जैसे उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं ना, बस इस तरीके से कर लेंगे। और हाथों से देखिए ऐसे गोल गोल आप करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा सा शेप आ जाएगा और ये काफ़ी गहरा डीप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिए और हाथों से इस तरीके से एक बराबर कर दीजिए, ताकि कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। और धीरे से आराम से कटोरी को खींच लीजिए। आपको कटोरी पर भी घी वगैरह कुछ भी देखिए आप मैंने नहीं लगाया है, आराम से ये कटोरी को छोड़ देगा। अब इस तरीके से हाथों से ना हल्का सा उसे हम शेप दे देंगे ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा गहरा रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ कटोरी चाट या बास्केट चाट जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा कटोरी या बास्केट तैयार हो चुका है, जिसे हम अभी फ्राई करने वाले हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो 2 लोई हम बनाते हैं ना, उसका हम बना लेंगे यहाँ पे कटलेट। तो यहाँ पे देखिए ये भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चे अगर व्रत रहता है तो बच्चों को भी खाने को चाहिए ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं 2 से थाली में लगाने के लिए मतलब बना रही हूँ। आप चाहें तो बहुत सारी क्वान्टिटी में भी बना सकते हैं। अब लेंगे वापस से उसी बर्तन में सिंघाड़े का आटा। यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच लूँगी, जितना भी आपको बनाना हो, जितनी फैमिली बड़ी हो। तो यहाँ पे 2-3 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। अब उसी में ना मैंने जो बोला था ना 2-3 आलू हम खड़े रखेंगे, तो उसी एक खड़े आलू को हम इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आलू की जगह ना आप शकरकंद, जो जिसे हम कन्ना बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, वो भी स्वीट पोटैटो भी बोला जाता है, उसे भी आप डाल के फोड़ के डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। नमक डाल देंगे, जीरा, और ये जो हमारा मसाला है वो। जब तक हमारा आटा मिक्स हो रहा है ना फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया ना, तो भाई इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई रेसिपी मिस ना हो। तो फटाफट से हम आटे का डो लगा लेंगे। हल्का हल्का इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो अगर नहीं ज़रूरत पड़े तब नहीं डालिएगा। अगर लगे कि हाँ ज़रूरत पड़ रही है तभी डालिएगा, क्योंकि आटे बहुत जल्दी ना गीले हो जाते हैं। वापस से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी फ्रेंड्स। उसमें डाल देंगे जीरा साबुत और 2-3 चम्मच जो हमने हरे मसाले बना के रखे थे ना पीस कर, उस मसाले को हम भूनेंगे इसमें घी के साथ। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको घी में ही बनानी है, रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे। और जो हमने आलू को ना फ्रेंड्स यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ में काट के रखा था, 2 से 3 आलू मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के काट लिए हैं। तो उस आलूओं को मसाले के साथ हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाले के साथ ये आलू अच्छे से भून जाए। पहले भी आलू का चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया है, मसालों के साथ ही भूना है। अब यहाँ पे जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी हो उतनी आप ग्रेवी यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने 1 कप भर के डाला है पानी। अब इसमें हम डालेंगे सिंघाड़े के आटे को ही ना मैंने यहाँ पे घोल तैयार कर लिया है आटे का। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि हमारी बन रही है कढ़ी, तो इसमें हम थोड़ा सा ये डाल देंगे ना आटे को घोल के, तो इसलिए जो हमारा रसा आपको पतला पतला नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। तो आप ज़रूर डालिएगा, बस जैसे आप कॉर्नफ्लोर का घोल लगा के डालते हैं ना, बस ऐसे ही। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रेंड्स दही। आप घर की दही, बाहर की दही, कहीं की भी दही ले सकते हैं, लेकिन बस हाँ खट्टी ना हो, बस नॉर्मल दही हो, बिल्कुल ताज़ी। उसमें हम डाल देंगे 2 से ढाई चम्मच चीनी। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच डाला है, 2 से ढाई मैंने बोल दिया, सॉरी। 1.5 चम्मच चीनी डाल के इसे दही के साथ अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो दही काफ़ी आप देख सकते हैं गाढ़ी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसे थोड़ी सी पतली बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पतली दही की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी दही की ज़रूरत नहीं है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीनी हमारा है ना फ्रेंड्स वो अच्छे से घुल जाए। अब एक कटोरी लेंगे, उस कटोरी में हम आधे दही को ट्रांसफ़र करेंगे और आधा दही हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो इस दही को हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमने मखाने तल के रखे थे ना फ्रेंड्स, उस मखाने को इस दही में हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बन रहा है हमारा रायता
अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सेंधा नमक, क्योंकि काला नमक ऐसे तो रायता में पड़ता है, लेकिन हम यहाँ व्रत वाला बना रहे हैं तो काला नमक स्किप करेंगे। और इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, लेकिन वो लास्ट में डालेंगे सर्व करते समय। तो यहाँ पे देखिए हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही क्रंची सा मखाना का रायता बन के तैयार हो चुका है। आप यहाँ खीरे का भी बना सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, लेकिन व्रत में ना मखाना खाओ, मखाना ठंडा भी होता है और व्रत में जल्दी से भूख ना लगे, मखाने में ताकत भी आता है, तो आप मखाने का ज़रूर खाने में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी सब्जी है ना ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पतला रसा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये गाढ़ी होगी, ठंडी होगी ना, मतलब ठंडी होगी, वैसे वैसे ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आधा नींबू का रस डालेंगे सबसे लास्ट स्टेज पे, जब हमको उतारना होगा सब्जी। इस तरीके से डाल के हमारी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी भी हमारी बनके तैयार हुई, बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी लगती है। हालांकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें, टाइम भी बहुत कम लगता है, लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब ये जो हमारा कटोरी है ना, इसे बहुत ही सावधानी से, हाथ ना जले, आराम से बिल्कुल अच्छे से इसे हम डालेंगे और एक कलछी से ना इसके अंदर हम सारे तेल को भरेंगे, ताकि जो बाहर से तो ये लाल हो ही रहा है, फ्राई हो रहा है, अंदर का कैसे फ्राई होगा आप ये सोचोगे। तो एक कलछी ले लें, उसमें आराम से घी पलटते जाइए और इस तरीके से इसे हल्के से धीरे पलटते आप इसे फ्राई कर सकते हैं। धीरे से इसे मैं पलट देती हूँ। तो देखिए मैंने इसे पलट दिया तो पीछे का देखिए कलर बहुत ही अच्छे से आ चुका है। अब जब मैंने इसे पलटा है ना, तो ये अंदर से भी कलर ले लेगा। जब तक ये धीमी आंच पे ये पका रहे हैं, जब तक ये कलर मतलब अच्छे से फ्राई हो रहा है, तब तक हम अपने कटलेट को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने उसे पलट दिया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड से भी कलर अच्छे से आ चुका है और हमारा कटलेट जो आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ्राई लग रहा है, देखने में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर यहाँ पे आप मोटे वाले साबूदाने डाल देंगे ना, तो वो और भी अच्छे उभर कर आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने बारीक साबूदाने का इस्तेमाल किया है। मेरे पास बड़े वाले, एक्चुअली मैंने ना अपनी बेटी को पैसे दिए, बोले साबूदाने लिए, और मैं बताना भूल गई कि कौन से वाले साबूदाने मुझे चाहिए, मोटे वाले कि बारीक वाले। तो वो बारीक वाले ही उठा लाई, तो मैं क्या ही वापस कर, जो मिल गया सो मिल गया। आप दोनों साबूदाने में से किसी भी साबूदाने का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो आटा है ना वो ले लिया है, उसे हम छोटे छोटे लोई में बांट लेंगे, जैसे जितना भी हमको पूड़ी बनाना हो, जिस साइज का और जितना, तो हम यहाँ पे सिर्फ लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हुआ था, आप जो कमेंट करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। थोड़ा सा ये डस्ट लगाएंगे और इसे इस तरीके से गोल गोल पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से ही इसे, मतलब मेरी मम्मी नानी दादी लोग तो हाथ से ही ठोक के बना लेती थी, बन जाते थे। तो थोड़ी सी मोटी बनती थी, तो बेल के आप बनाएंगे ना तो थोड़ी सी पूरी प्रॉपर मतलब अच्छे से बनती है। तो बस इसी तरीके से गर्मा गर्म रिफाइंड ऑयल में हम इसे तल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ बन के हमारी व्रत वाली तैयार हो चुकी हैं। इसकी जगह सिंगाड़े की जगह आप कोटू के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंगाड़े का इस्तेमाल किया है। आटे आप अपने पसंद से भी ले सकते हैं। तो सारी पूड़ियाँ इसी तरीके, आप पूड़ी को ना, आपको एक यहाँ पे मैं टिप्स देना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि इस पूड़ी को ना हम बेल के नहीं रख सकते हैं कि सारी, जैसे हम आटे वाली पूड़ी बनाते हैं ना, तो मतलब बहुत सारे बेल के इकट्ठा रख देते हैं, तो जिससे क्या होता है ना, वो तो बाद में हम छान लेते हैं इकट्ठा। लेकिन ये वाली पूड़ी को ना आप एक एक बेलते जाइए और एक एक छानते जाइए, तभी अच्छा से रहेगा, नहीं तो फिर उठाने में ये टूट जाते हैं। तो चलिए फटाफट से अब अपनी थाली भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये रही हमारी गर्मा गर्म हरी वाली सब्जी, जिसे तरी वाली भी सब्जी बोल सकते हैं, हरे मसाले वाली भी सब्जी बोल सकते हैं। ये रहा हमारे मखाने का रायता जो सुपर टेस्टी बना हुआ है, कटलेट, और अब इसमें हम तैयार करेंगे जो हमारा बास्केट है, या कटोरी चाट आप बोल सकते हैं, बास्केट चाट बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें इसे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें हमने मीठी दही डाल दिया है। अब जो यहाँ पे बारीक आलू काट के हम रखे थे ना फ्रेंड्स, उन आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे ऊपर से फिर आलू के ऊपर से भी हम यहाँ पे दही डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ये जो बादाम तल के रखे थे ना फ्रेंड्स, बादाम को डालेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो अनारदाने का भी यूज कर सकते हैं। डालना तो चाहिए मुझे अनारदाने ही, लेकिन मेरे पास अनार नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मूँगफली के दाने डाले हैं। ये भी बहुत खाने में अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब लग रहा था। लेकिन आपके पास अगर अनार के दाने हो चाट, तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। सेव डाल दीजिए, जो भी आपको पसंद हो इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैं आलू बादाम ही सिंपल डालूंगी, और इसके ऊपर से जो ग्रीन वाली हमने चटनी बना के तैयार की थी ना, धनिया मिर्ची वाली, वो चटनी डाल देंगे। नमक और भुने हुए जीरे से गार्निश कर देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ मैंने फ्रूट्स में केले को काट लिया है, मैंने छिलके के साथ ही रखा है। अब यहाँ पे ताकि केले काटने ना पड़े, अब इस तरीके से। और ये रही हमारी लड्डू और गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और ये रहा हमारा ग्लास का पानी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी सुंदर थाली लग रही है ना। आप जिसके सामने आप परोस दोगे ना, तो बहुत ही एकदम शुद्ध शाकाहारी थाली, व्रत वाली थाली है। अगर आप पंडित जी को भी, अगर भोग की प्रसादी में, अगर आपके घर पंडित जी भी आते हैं ना, अगर उनका भी फास्ट है, आप उन्हें भी, ब्राह्मण को भी भोग लगाने में ये आप थाली मतलब परोस सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। आप लड्डू
देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट बनी है, मुंह में डालते ही खुल जाए। और यहाँ पे मैं पूड़ी भी बताऊँ तो बहुत ही क्रंची पूड़ी बनी है, आलू की सब्ज़ी के साथ क्या ही बात आ जाएगा। आप पूरी थाली, अगर एक थाली आप खा लेते हैं ना, पूरा दिन आपका पेट भरने वाला है। तो इस नवरात्रि आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये वाली थाली। पूरी थाली बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार हुई है, तो इस नवरात्रि में ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।